माइक माइक खोल लीजिए दीदी, माइक। हाँ, धन्यवाद अभय जी। मंच पे जितने भी आ चुके हैं आज इस लाइव कार्यक्रम में, सभी को, और मैं अभय जी आपके जो साहस को, आपके धैर्य को पहले तो सैल्यूट करती हूँ समूचे भारत की ओर से, क्योंकि वाकई में हम भी घबरा गए थे कि ये क्या हो रहा है वाकई में, क्योंकि लगता है, क्योंकि हमें भी कानून के बारे में, क्यों हम कानून पढ़े नहीं ना, अगर हम भी कानून पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इसको कैसे आमना सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें भी लगा, इसीलिए मैंने आपको, सुने या नहीं सुने मुझे जानकारी नहीं, एक वॉइस मैसेज भी मैं लगा चुकी थी, सब लोग बहुत टिप्पणी करने लगे इसके ऊपर, तो इससे कुछ मुझे भी लगा है। एक तो मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, समूचे भारत के खास तौर पे गद्दार, जो सहारा गद्दार लोगों को, और वो गद्दार के तलवे चाट रहे ना, गद्दार के, सारी मैं ये बात बोल रही, गद्दार के जो तलवे चाट रहे, वो तलवे चाटने वालों को, चाटुकार नहीं बोलूंगी मैं, तलवे चाट रहे ना, तलवे चाटने वालों को मैं एक सबक, एक लेसन सिखाना चाहती हूँ। ये आंदोलन सिर्फ अभय देव शुक्ला का नहीं है, या न बल्कि हमारा खुद का नहीं है, ये आंदोलन तो समूचे भारत का है, आम जनता का है, जितने भी निवेशक है भारत में वो सारे निवेशक का है। तो और या नहीं तो न्यायालय हमारे बाप का नहीं है, हमारा बाप का नहीं है, न्यायालय में वह न्यायाधीश जो बैठे हमारे बाप नहीं है, या ना हमारे दादे परदादे या हमारे रिश्तेदार नहीं है, वहां पर कुछ चुनिंदा न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो लोग अपना जो भी सुनवाई करेंगे उसके हमें अतीत नहीं बनेंगे, उसका हम अतीत नहीं बनेंगे, वहां जो सुनवाई होगा वो तो हमने सुनना पड़ेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, वहां पर उसके सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे भारत में कहीं कानून, और उससे बढ़कर कहीं पर कानून जिसे न्याय नहीं मिलता है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ अभय जी, कि आप धैर्य रखिए, आपके पीछे समूचे भारत है, निश्चित रूप से आपके धैर्य को तो मैं फिर एक बार, यहाँ तो मैं लय में हूँ, खड़े होके मैं धन्यवाद करती हूँ, सर झुका के मैं समूचे भारत की ओर से आपके धैर्य को मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है अभय जी। एक न्यायालय जब हमको रिजेक्ट किया है, तृणीकरण किया है, फिर भी आपने धैर्य के साथ, नहीं हम लड़ेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही, लड़ेंगे तो जीतेंगे। आज ही अभी ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे से बात किया था, 80 साल का बुजुर्ग है, वो पूछ रहा, माता जी क्या होगा हमारा, कहाँ जा रहे, न्यायालय भी हमको हमारे हाथों के ऊपर हथकड़ी डाल दिया है, और पुलिस नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं सुन रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे, विपक्ष भी, ये कहाँ, हम क्या है, ये कहाँ पर है हम लोग, ये डेमोक्रेसी है क्या, ये डेमोक्रेसी है क्या, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हम जीने लगे क्या, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत। सुनो कान खोल के मेरे भाइयों और बहनों, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ये न्याय के लिए हम बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा, और इसी समय मैं बोलने से ज्यादा आपसे 4-5 सवाल का जवाब ये भारत को मैं सुनाना चाहती हूँ। पहला सवाल है, सहारा आपने मुंह तोड़ जवाब क्या देना चाहते हैं, ये बताइए। बात सुन नहीं पाया। जी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपको, सहारा को आपने यहाँ बोलने का सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछना चाहती हूँ, जनता ये जानकारी, आप मुंह तोड़ क्या जवाब देंगे, सहारा वालों ने आप और अपने आप को बहुत आने को आपने मुंह तोड़ जवाब क्या दे सकते, दीदी एक सामान्य इंसान के लिए सहारा के सामने खड़े हो जाना ही उनको मुंहतोड़ जवाब है, इससे ज्यादा बड़ा जवाब और क्या दें हम। देश के गरीब आवाम इन्वेस्टर हैं, 12 लाख कार्यकर्ता है। सहारा ये कहा करती थी, सहारा का प्रबंधन तंत्र ये कहा करता था कि मैं
सहारा में सिर्फ एक अपना अकेला नेता हूं। आज हमने इस देश में लगातार लाखों सहारा के विरुद्ध में बड़े नेता खड़े कर डाले हैं। ये सहारा को करारा जवाब है। आज पूजिता मिश्रा जी आंध्र प्रदेश से गरज रही हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश से सतीश चतुर्वेदी और शहनाज जहां और नीरज शर्मा गरज रहे हैं, तो बिहार से हमारे मोहित कुमार से लेकर के हमारे डीके झा और तमाम और साथी धीरज कुमार जैसे तमाम क्रांतिकारी गरज रहे हैं। अगर हम झारखंड चले जाएं तो नागेंद्र कुशवाहा गरज रहे हैं, गौतम दीवान गरज रहे हैं। हमारे तमाम वो साथी जो आंदोलन की कड़ी में हमारे साथ खड़े होकर के, अगर हम उड़ीसा चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कुशल जैन गरज रहे हैं, महाराष्ट्र चले जाएं तो हरिण खेड़े साहब गरज रहे हैं। हाँ, आपको कितने नाम गिनाए दीदी, कितने नाम गिनाए? हमारे आम कार्यकर्ता जो कभी सहारा के प्रबंधन तंत्र के सेक्टर ऑफिसों पे खड़े होकर के सहारा के सेक्टर ऑफिस पे मैनेजरों को जी सर या सर कहते थे, आज उनके जोनल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सहारा का प्रबंधन तंत्र में बैठे डायरेक्टर से लेकर के तमाम प्रबंधन तंत्र के लोगों के सामने आंख से आंख मिला करके अपने पैसे का भुगतान मांग रहे हैं। ये जवाब है हमारा। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने करके दिखाई। ये हमारी बड़ी जीत है। आज जो वो चोरी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, उसको पचाना चाहते थे, उसको ले जा करके अपने तमाम बंदर बांट करना चाहते थे, उसको रोक करके भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से 5,000 करोड़ रुपए ले आकर के, सहारा से भी से 5,000 करोड़ रुपए ले आकर के, जिस खाते से कभी 1 रुपया नहीं निकल पाता था, कभी 1 रुपया नहीं निकल पाया, उस खाते से 5,000 करोड़ रुपए ले आकर के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर दिया कि आज पैसे की उम्मीद दिखने ली है। ये सहारा प्रबंधन तंत्र को जवाब है। सहारा प्रबंधन तंत्र को जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम ऐसे जन आंदोलनों को रोकने का पूरा प्रयास करते हुए सहारा के प्रबंधन तंत्र लगे रहे, इतनी बड़ी ताकत के साथ भी वो कहीं कामयाब नहीं हो पाए। सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ती गई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो गई। कहते थे लोग ना कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाओगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाओगे, सहारा से लड़ पाओगे, सहारा से लड़ पाओगे। अरे जहां कहे जाकर के पूरे मर्दों की तरह खड़े हुए और खड़े नहीं हुए, वहां अपना मजबूती से पक्ष ले लिए, खड़े हैं आज भी। आज उनकी हिम्मत नहीं है, आज उनकी हिम्मत, मैं चैलेंज देता हूं इस नेटवर्क चैनल पे, क्यूआईब के नेटवर्क चैनल पे चैलेंज देता हूं कि अगर एक बाप की औलाद है, अगर उनके में कहीं सच्चाई है, तो आए 1,000 लोगों के 500 लोगों के बीच में ये अपनी खुद की जवाबदेही साबित करके दिखाएं कि हाँ हम सही हैं, हाँ हम सही हैं, हम आपको पैसा देंगे। अगर वो कह तो रहा हूं, मैंने कहा मैं मेरे साथ बहन पूजिता मिश्रा जी शेरनी की तरह लड़ रही, वो कहीं बुला लो, देश के किसी भी कोने में बुला लो, सेक्टर हो, जोनल हो, रीजनल हो, उनकी हेड ऑफिस हो, या भारत सरकार के मंत्रालय हो, कानूनी कोर्ट की बात करना, चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, चिल्लाकर और दहाड़ करके एक एक बात सच बोलने का मादा रखती हैं। क्या है ऐसा साहस सहारा के प्रबंधन तंत्र के किसी भी अधिकारियों में? है किसी के अधिकारियों में साहस? अगर है, उनके अंदर उनके कागज सच बोलते हुए दिखाई दे रहे तो आ जाए सामने। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई जन आंदोलन नहीं, सामने आ जाए, हम खड़े हैं, सामने वो खड़े हो, हजारों लोगों की जो निवेशक हो उनकी भीड़ खड़ी हो, जवाब दे दो। अरे वो तो नहीं आ पा रहे थे दीदी, जब हमने पहली बार उनको सहारा लखनऊ शहर में घेरा था, और जब वो नहीं आ रहे थे तो उसी लखनऊ सहारा शहर में उनके 4 डायरेक्टरों को घसीट के इको गार्डन पार्क मंगवाया गया था, घसीट के। याद करिए, भूल नहीं गया कोई। फिर नहीं आएंगे तो फिर घसीटे जाएंगे। हो सकता है कि अभी थोड़ा देर लग रहा हो, क्योंकि ईश्वर के घर थोड़ा न्याय देरी से मिलता है, सच को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सच सच होता है, वो चमकता है सूरज की तरह, कहीं जा नहीं, उसकी चमक धीमी नहीं होती। आज भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने साथियों के कहने के नाते, मैं तो मेरी पहली प्राथमिकता जन आंदोलन, बड़े पैमाने पे
अरे आप 1 लाख लोग कहीं खड़े होइए, वही सरकार घुटने पे आएगी, वही कोर्ट